चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने एडिटेबल बॉडी के बारे में डेप्थ के अंदर बात की थी। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एडिटेबल पॉली से रिलेटेड बता दिए थे। अब एडिटेबल पॉली से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑटोकैड से जो प्लान है वो इंपोर्ट किया था अपन ने कुछ क्लासेस पहले भी। ठीक है, तो उसमें काम करने का तरीका अलग था। अब आज एडिटेबल पॉली से जब काम करेंगे तो किस तरह से ऑटोकैड से इंपोर्ट प्लान को अपने आगे बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एसपी लाइन को भी यूज में लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से सबसे पहले फाइल पे जाके आपको ऑटोकैड से कोई ड्राइंग को इंपोर्ट करना है। यहाँ से मैंने कोई होम प्लान ले लिया और यहाँ पे आपको लेजेसी ऑटोकैड सेट करना होता है। लास्ट क्लासेस के अंदर आपको बता रखा है। यहाँ से इसको मैंने ओपन किया, देन यहाँ से इसको ओके किया। इन दोनों का आपको अनचेक रखना होता है, देन यहाँ से ओके किया मैंने। ठीक है, तो जो जो आपकी ड्राइंग के अंदर प्लान है वो इसमें मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद टॉप व्यू प्रेस किया, उसके बाद सबसे पहले इसको आपको सेलेक्ट करके अनग्रुप करना है। अनग्रुप किया मैंने, ग्रुप नहीं अनग्रुप करना है आपको। अनग्रुप किया मैंने। इससे जो भी चीजें आपको डिलीट करनी है वो पर्टिकुलरली आप डिलीट कर सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरा प्लान हो गया। इसको मैं सबसे पहले ग्रुप कर लेता हूं। यहां से इसको यहां से इस तरह से मैंने ग्रुप किया, ओके किया। देन यहां मूव पे क्लिक करके राइट क्लिक करके 000 पे मैंने सेट कर लिया। ठीक है, जिससे जैसे ही आप ग्रिड पे जाओगे तो आपका प्लान ग्रिड के आसपास आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को करना है 2D का काम। तो मैं आता हूं टॉप व्यू के अंदर। ठीक है, यहां से आपका 2D शेप के ऊपर मैं जा रहा हूं। यहां से मैंने लाइन लिया। ठीक है, लाइन पे मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर ऊपर जहां पे लाइन बनी हुई है अपने को लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इससे पहले आप एक काम कर लेना, लाइन ड्रॉ करने से पहले जैसे आपका जो प्लान है उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लो। इससे क्या होगा, आपकी लाइन का और इसका प्लान का कलर थोड़ा अलग लगेगा। जैसे इसका कलर मैंने इस तरह से कुछ येलो दे दिया। ठीक है, थोड़ा लाइट कलर दिया जिससे ज्यादा वो दिखाई नहीं दे। अब मैंने लाइन लिया और उसके ऊपर आपको ट्रैक करना है। लाइन लिया और यहाँ से 3D स्नैप को मैंने ऑन कर लिया। अब देखो यहाँ से मैंने लाइन को स्टार्ट किया, लाइन बन रही है यहाँ पे। यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पे डोर और विंडोज आ रहे हैं वहां पे आपको वर्टेक्सेस प्रोवाइड करने। यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ से मेरी विंडो स्टार्ट हुई, यहाँ मेरी विंडो एंड हुई, तो यहाँ मैंने वर्टेक्स प्रोवाइड कर दिए। यहाँ से मेरा डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा डोर एंड हुआ। ठीक है, यहाँ से फिर मेरा डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा डोर एंड हुआ। देन ये मेरी वॉल आ गई। फिर यहाँ से विंडो स्टार्ट हुई, विंडो एंड हुई। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे मेरा कोई डोर या विंडो नहीं है तो डायरेक्ट मैंने लाइन मिला दी। यहाँ पे कोई भी डोर या विंडो नहीं है तो डायरेक्ट मैंने लाइन मिला दी। एसपी लाइन क्लोज करना है, यस कर दो। ठीक है, तो एक बार में आपका ये कंप्लीट नहीं बनेगा, एसपी लाइन को आपको बीच बीच में क्लोज करना पड़ेगा। ये मेरा आउटर वाला पार्ट हो गया। अब सारा इनर वाला पार्ट कवर करते हैं। ये मैंने लिया, ये लिया। यहाँ पे आपकी विंडो सॉरी थोड़ा सा अगर आपको दबा के अगर इसको ड्रैग करके रखा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि ड्रैग टाइप में यहाँ पे बीजियर पे क्लिक कर रखा है। या तो आप ड्रैग टाइप को भी कॉर्नर करो, इस तरह की प्रॉब्लम फिर आपके पास नहीं आएगी। तो गलती से आपका ड्रैग भी हो गया तो वो कॉर्नर ही आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर टाइप कर लिया और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी आपकी जो है यहाँ पे बेसिकली एक लाइन बनी है। देखो अभी आपको वो लाइन विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, जो अपने आउटर वाली लाइन बनाई थी वो आपको विजिबल नहीं हो रही है। तो वो आपको अगर विजिबल करनी है तो कैसे करोगे, फ्रंट व्यू में जाओ। सब पहले तो आपको टॉप व्यू के अंदर रह के एक पहले स्नैप को बंद करो। जैसे ये वाला मेरा प्लान है, इसको आपने सेलेक्ट किया। अब फ्रंट व्यू के अंदर जाओ और इसको थोड़ा सा नीचे करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो अलग से एक लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है। अब मैं टॉप व्यू के अंदर आके देखता हूँ तो देखो ये यहाँ पे मेरी ये वाली लाइन बनी हुई है, ये मेरे को विजिबल हो रही है। ठीक है, ये देखो ये वाली लाइन मेरे को विजिबल हो रही है। वापस से मैं जाता हूं फ्रंट व्यू के अंदर और इसको यहाँ पे 0 पे वापस से सेट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने इसको 0 पे सेट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो आपका जो लाइन है वो बार बार जो है अलग अलग हो रहा है। ठीक है, आपको चाहते हो लाइन को एक साथ ही बनाना, तो इसको पहले यहां से आप कर दो डिलीट। आपके अंदर टॉप व्यू के अंदर आओ। जैसे यहाँ पे इस वाली लाइन को जो अभी अपन ने बनाया है इसको एक बार कर दो डिलीट। ठीक है, और यहाँ आपका आता है स्टार्ट न्यू शेप। ठीक है, अभी आपका क्या था, जैसे आप लाइन कमांड बनाते हो, जैसे मैंने मान लो लाइन से कुछ वर्क कर रहा हूं
ये मैं लाइन से कुछ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो बीच में किसी कारण मेरी लाइन टूट गई, नेक्स्ट लाइन आप स्टार्ट करते हो तो 3D स्नैप ऑन करके आप इस तरह से लाइन को मिला लेते हो, ठीक है। बट अभी ये दोनों लाइन अलग अलग है, ये देखो इस पे कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये मूव हो रही है, ठीक है, इस पे कोई भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ये मूव हो रही है इस तरह से, तो ये दोनों लाइन अभी अलग अलग है। तो इनको आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली अटैच करना पड़ता है। एक सेकंड में वर्टेक्स ऑन कर लेता हूँ, वर्टेक्स ऑन है मेरा, दोबारा लाइन बनाता हूँ, यहां से यहाँ पे मेरी लाइन होगी, ठीक है। अभी ये दोनों जो है इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, देखो ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है, अलग से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए करते हो, किसी कोई भी एक लाइन को सेलेक्ट करते हो, देन राइट क्लिक करते हो, फिर अटैच पे क्लिक करते हो, इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करते हो। तो यहाँ पे प्लान में मान लो आप अलग अलग सेगमेंट को बनाओगे तो आपको उसको अलग अलग तरह से अटैच करना पड़ेगा। अगर आप इससे थोड़ा सा बचना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपके पास लाइन के ऊपर देखो एक ऑप्शन आता है स्टार्ट न्यू शेप, मतलब हर बार जैसे आप लाइन बनाते हो एक नई शेप स्टार्ट हो जाती है, एक बार आप इस पे अनचेक कर दो। इसका मीनिंग ये है कि आप जो है एक कंपाउंड जो है पूरा जो है साथ में कुछ बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप मान लो लाइन तोड़ के भी नई लाइन स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने मान लो ये लाइन है, ये यहाँ मेरी टूट गई, ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं नई लाइन को स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा, ये दोनों साथ में अटैच रहेगी इस तरह से, ठीक है। बस आपकी जो गलती जहां पे हो सकती है, आपको ध्यान स्पेशली इस चीज का रखना है कि जैसे ही आप लाइन कमांड पे क्लिक करो, इनको दोनों को कॉर्नर टाइप कर लेना, अदरवाइज आपका स्मूथ में रहेगा तो वो कई बार लाइन आपकी थोड़ा सा यहां से आउटलाइन से बाहर चली जाएगी। तो इनको कॉर्नर टाइप कर लेना, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। 3D स्नैप को मैंने ऑन किया, यहां से आप या कहीं से भी स्टार्ट कर दो अपना। वर्टेक्सेस आपको वहां वहां पे भी देने पड़ेंगे जहां पे आपके डोर और विंडोज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपना ये आ रहा है विंडो, यहाँ पे डोर आ रहा है, ठीक है। अब आपका गलती होने की संभावना नहीं है क्योंकि आपका जो है यहाँ पे कॉर्नर टाइप कर चुके हो आप। ये आपका हो गया, यस। अब मैं सारा जितने भी आपके रूम्स हैं, जो भी पार्टीशंस हैं, उसका इनर वाला साइड जो है उनमें लाइंस को ज्वाइन कर लेता हूं इस तरह से, यस। सारा इनर ले रहा हूं, यहां से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आपका डोर एंड हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल आ रहा है, यहाँ पे फिर विंडो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे विंडो एंड हो रहा है, देन यहाँ पे क्लोज हो गया ये, ठीक है। यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देन इनर में लेना है तो ये वाला साइड लेना है, इनर वाला साइड लेना है। यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका डोर एंड हो रहा है, फिर यहाँ पे वॉल आ गई, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूं। फिर इस तरह से इनर वाला साइड लेना है, यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका डोर एंड हो रहा है, देन यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे फिर इनर वाला साइड ले रहा हूँ, यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका डोर एंड हो रहा है। डोर या विंडो जो भी है वहां पे आपको वर्टेक्सेस प्रोवाइड करने हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी और एडिटेबल पॉली से बहुत इजीली आप डोर्स और विंडो को कट कर लोगे। तो एडिटेबल पॉली से कई बार काम करना जो है वो आसान होता है, और बाकी अपना अपना चॉइस होता है, कोई डायरेक्टली वॉल से बनाना चाहता है तो वॉल से भी बना सकते हो, ठीक है। 3ds मैक्स में एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से काम को करना है। किसी को एडिटेबल पॉली से काम करना आसान लगता है, तो कई बार किसी को नॉर्मली वॉल से या बॉक्स से काम करना आसान लगता है, तो जैसे इसमें भी आपकी स्पीड बने, ठीक है। सारे मेथड्स मैं आपको बता दूंगा। यहां से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका डोर एंड हो रहा है, देन यहाँ पे आपकी वॉल आ गई, इनर वाला पूरा पार्ट कंप्लीट, यस किया। देन यहां से भी आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डोर एंड हो रहा है, यहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे विंडो एंड हो रही है, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा है आपका, इनर साइड में ये दो बचे, यहां से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका डोर एंड हो रहा है,
यहाँ से विंडो स्टार्ट हुई, विंडो एंड हुई, डोर स्टार्ट हुआ, डोर एंड हुआ, ये आपकी वॉल आ गई। यहाँ से डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। ठीक है, एक बार आपको बस वर्टेक्स कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट आगे आपकी डोर और विंडो की कटिंग जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो सारा इनर वाला भी मैं लाइंस पे क्लियर कर चुका हूँ। अब इनर के जो यहाँ पे बीच में जो वॉल्स बची है उनको भी कवर कर लेता हूँ। यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डोर एंड हो रहा है, यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डोर एंड हो रहा है, यहाँ से वॉल आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ से आपका डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका डोर एंड हुआ, ये वॉल आ गई बीच में। फिर यहाँ से डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डोर एंड हुआ, वॉल आ गई आपकी, यहाँ पे वॉल आ गई आपकी, यहाँ से डोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डोर एंड हुआ, फिर आपकी वॉल आ गई। ठीक है, फिर मेरे को इस तरह से जाना पड़ेगा। यहाँ आपका वाटर टैंक है बेसिकली, यहाँ से आपकी डोर स्टार्ट हुआ, डोर एंड हुआ, यहाँ तक आए, यहाँ वॉल है आपकी, यहाँ से डोर स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पे आपका डोर एंड हुआ, यहाँ वॉल आ गई, यहाँ पे आपका डोर स्टार्ट हुआ, डोर एंड हुआ, फिर वॉल आ गई आपकी। देन यहाँ वर्टेक्सेस आ गए और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो पूरे प्लान को मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ और बेसिकली सारों को वर्टेक्स के साथ मैंने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही आप बाहर कहीं क्लिक करना, अदरवाइज अलग से आपको कुछ बनाओगे तो उसको फिर अलग से अटैच करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लेना अच्छे से सारी वॉल्स कवर हो गई है मेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस्केप कर देता हूँ। एक बार आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, ये देखो ऑटोकैड से जो प्लान आया था उसकी हेल्प से मैंने इसको पूरा बना लिया इस तरह से। ठीक है, अब आप चले जाओ पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर और यहाँ पे अब आपको 2D की शेप बनी हुई है। यहां से मैं कमांड लगाता हूं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड किया मैंने। एक्सट्रूड कितने फीट पे करना है? 10 फीट की वॉल मान लो आपकी, ये 10 फीट की वॉल आ गई आपकी। ठीक है, अब इस 10 फीट की वॉल के अंदर आपके डोर और विंडोज कहां कहां पे हैं ये आपको इसमें बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। कैसे? आपको इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मॉडलिंग को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट करते ही आप क्या होगा, यहाँ पे आप जाओ डिफॉल्ट शेडिंग के अंदर और यहाँ पे एज फेसेस पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जहां जहां आपके यहाँ पे वर्टेक्स आ रहे थे डोर या विंडो की जगह, उसकी पोजीशन यहाँ पे मेरे को क्लियर हो गई कि यहाँ पे आपका विंडो है, यहाँ पे आपका डोर है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से देखना हो, जैसे मान लो यहाँ पे सीढ़ियों से मैं इसको पकड़ के थोड़ा आगे लेता हूँ प्लान को। ये देखो, ये आपका प्लान में थोड़ा सा आगे इसलिए लाया हूँ तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिकली देखो यहाँ पे आपका विंडो आ रहा था, यहाँ आपका डोर आ रहा था, फिर डोर आ रहा है, फिर विंडो आ रहा है, तो देखो इसकी उसकी लाइनिंग मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब आपका डोर जो होता है वो 0 से लेके आपका लिंटर लेवल तक होता है, विंडो जो होगा वो आपका सिल लेवल से लेके लिंटर लेवल तक होगा। तो वो आपको कैसे बनाने, उसके लिए देखो एडिटेबल पॉली से कितना आसान हो जाएगा वो काम। यहाँ पे आपने एक एज को पकड़ा, यहाँ पे किसी भी एक एज को पकड़ा मैंने। अब सारी एजेस को सेलेक्ट करने के लिए मैं रिंग पे क्लिक करूंगा, रिंग पे मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे मैंने कल बताया था कि कनेक्ट कमांड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कमांड में से एक है। यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन आया है यहाँ पे, ये कितने फीट पे आया है, ये देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको अगर मैं सिल लेवल पे लेना चाह रहा हूँ तो मेरा 3-4 फुट जितना भी है, यहाँ पे मैंने मान लो 3 फीट डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। बेसिकली 3 फीट ऊपर। अच्छा, वो ग्रिड जो है एक सेकंड, आपका जो मॉडलिंग है उसके ऊपर दोबारा चेक करते हैं। स्केप करो। आपका जो मॉडल है वो एग्जैक्टली अभी 0 पे नहीं है, देखो ग्रिड से नीचे है थोड़ा सा। आपका जो मॉडल है वो ग्रिड से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मॉडल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको 0 पे सेट कर लो। अब आपका मॉडल जो है प्रॉपर्ली ग्रिड पे है, क्योंकि अपन ने उसको समझने के लिए उसको नीचे सेट किया था। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका मॉडल।
इस प्लान को चाहे अब आप डिलीट भी कर सकते हो ऑटोकैड से जो आपने इंपोर्ट किया था। ठीक है, इसको वैसे मैं अभी 0 पे सेट कर देता हूँ इसको भी। अब देखो वापस से अपने इसको एडिटेबल पॉली में चलते हैं। इसको मॉडिफाई किया मैंने, यहां से मैंने सेलेक्ट किया और एक एज को पकड़ा मैंने यहां से, एक एज को पकड़ा और मैंने यहां से रिंग कर दिया इसको। सारी एजेस सेलेक्ट हो गई। अब इसको मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेवल जो है अभी यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरे को मान लो सेल लेवल जो है वो 3, 3.5, 3.25 या 4 फीट पे डालना है। तो मैंने यहाँ से एग्जाम्पल के लिए 3 फीट पे डाल दिया। तो ये देखो यहाँ पे 3 फीट पे आ गया कि यहाँ से मेरी विंडो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, या डोर आपका बेसिकली यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, विंडो स्टार्ट होगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक लाइन और डालनी होगी लिंटल लेवल के लिए। तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, एज पे जाओ। एज बेसिकली सेलेक्ट ही है मेरी, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको रिंग कर दिया। चारों तरफ में की एजेस जितनी भी है या अंदर भी जितनी भी एजेस आ रही है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अंदर वाली एज अगर आपकी सेलेक्ट नहीं हुई है तो उन पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक करो और इनको भी रिंग पे क्लिक करो। तो अब अंदर वाली सारी एजेस भी देखो सेलेक्ट हो रही है। कंट्रोल के साथ मैंने इस पर क्लिक किया और फिर रिंग कर दिया। बेसिकली आपको मैं एक तरीका और बता दूंगा अगर आपको इसमें अलग अलग सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो। इसको मैंने रिंग कर दिया। तो ये सारी इस तरह से अंदर वाली सारी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इसको क्या है 3 फीट पे या जहां पे भी चाहिए वहां पे कनेक्ट करना है। अब मैंने यहां से इसको कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिल लेवल है ये कहां पे आएगा, ये आएगा आपका 7 फीट पे। इसको यहां से आपने चेंज किया। डिलीट करता हूं उसको। ये आपकी रिंग हो गई। यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहां से आप इसको एक बार वो कंट्रोल Z करो आप वापस से। ये यहां से एडिट नहीं दिखा रहा है इसको। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपकी रिंग सेलेक्ट हो गई। ठीक है, देन यहां से कनेक्ट करो आप इसको। नंबर तो मेरे को एक ही रखना है। पोजीशन के लिए आ गया।
एक बार दोबारा एज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रिंग करता हूँ, कनेक्ट किया मैंने। ये देखो अब आप सही आ रहा है। इसको 7 फीट पे सेट कर लो आप। 7 फीट पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे प्लान के अंदर देखो, यहाँ पे मेरा जो है, इसे एक बार बाहर आता हूं मैं। ये देखो प्लान को इसके पास में ले जाता हूँ। देखो इस जगह पे मेरा जो है, यहाँ पे मेरी विंडो आ रही है, यहाँ पे मेरा डोर आ रहा है, और यहाँ पे फिर मेरी विंडो आ रही है। ठीक है, तो इसको अब आपको कटिंग करना है। इसको आपने सिलेक्ट किया, मॉडिफाई एडिटेबल पॉली में क्या, पॉलीगन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से पॉलीगन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ आपको इसको अंदर लेके जाना है। ये देखो कटिंग हो गया। डोर में कटिंग करना है, ये शिफ्ट के साथ प्रेस किया, इस वाले पार्ट को भी डोर में, क्योंकि दोनों पार्ट कटिंग होंगे। ठीक है, इस वाले डोर के अंदर भी दोनों पार्ट कटिंग होंगे आपके तरह से। यहाँ आपकी ओनली विंडो कटिंग होगी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना जो है सारा इस तरह से कटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें रिंग को सिलेक्ट करके आपको सिर लेवल और लिंटर लेवल देना है पूरे मॉडल के अंदर, और यहाँ पे डोर और विंडोज को कटिंग करना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको इस मेथड में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक तरीका और है मेरे पास इसका, उसे भी ट्राई करते हैं। इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, ये मेरा प्लान है। यहाँ पे टॉप व्यू में जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे आप इस बार लाइन लो, एंड इस बार जो मैं इसको बनाऊंगा, लाइन को मैं अलग कलर का कर लेता हूँ, व्हाइट कलर का कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डोर्स को जो है वो सेलेक्ट नहीं करूंगा, मींस डोर वाली जगह जो है वो मैं पूरी छोड़ दूंगा। ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, दोनों कॉर्नर टाइप है, स्नैप को ऑन कर लिया मैंने। यहां से आपने अपना काम स्टार्ट किया, यहां से अपना काम आपने स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं विंडो को तो कंसिडर कर रहा हूं, पर डोर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। देखो डोर को मैंने छोड़ दिया है, वापस मैं इस तरफ आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, और काफी आसान हो जाएगा ये आपका एडिटेबल पॉली से इस काम को करना। ठीक है, यहां तक मैं आया, डोर को तो मेरे को छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे डोर को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इधर क्लिक करता, डोर को मेरे को नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पे अंदर आऊंगा, तो यहाँ पे फिर डोर को मेरे को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे इसको कंसिडर करना है, वॉल को लेना है, डोर को नहीं लेना, वॉल को कंसिडर करना है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा आसान मेथड होगा, क्योंकि उसके अंदर सारी रिंग्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। विंडो के लिए पोजीशन देनी पड़ेगी आपको। डोर को मैं छोड़ देता हूं। डोर को मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं, ऐसे भी छोड़ दीजिए डोर को। डोर को छोड़ दीजिए यहाँ पे। को कंसिडर नहीं करना है यहां से। जैसे कि एक सिंगल लाइन में आपका पूरा काम हो जाएगा टोटल। मोस्टली काम तो आपका हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, मोस्टली अब आपका देखो ये वाली वॉल्स बची है, एक ये वाली वॉल बची है, एक ये वाली वॉल बची है। ठीक है, तो इनको भी मैं ले लेता हूं।
ये वाली बॉल बची है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज सही नहीं हो रहा है कि कौन सी बॉल बची है, तो वही वाला काम करो। एक बार यहां से इसको बंद करो, इस प्लान को सिलेक्ट करो, इस प्लान को सिलेक्ट करो, फ्रंट व्यू के अंदर आओ और थोड़ा सा इसको इस तरह से नीचे कर लो। ठीक है, वापस से मैं टॉप व्यू के अंदर आता हूं। यहां से देखो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है कि आपका क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, ये येलो वाला जो है वो तो मेरा जो प्लान मैंने ऑटोकैड से इंपोर्ट किया वो है। ठीक है, और व्हाइट जो आपको दिख रहा है वो अब अपने को करना है, वो चीज है। तो वापस से मैं लाइन लेता हूं, स्नैप ऑन करता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेसिकली। उस टाइम प्लान को यहां से मोड़ लिया अपन ने, यहां से इस तरह से लेना था। कोई आपका छूट जाए तो बाद में भी ले सकते हो आप इस तरह से। ये मेरा हो गया सारा कंप्लीट। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ये वाला काम आपका बहुत जल्दी भी हुआ है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगा था। इसको आप एक्सट्रूड भी एक साथ हो जाएगा आपका। यहां से मैंने एक्सट्रूड किया, सॉरी अभी अटैच हुआ नहीं है, एक्सट्रूड को एक बार डिलीट करो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नैप को बंद करो, स्नैप को बंद किया मैंने। एक बार ये वाला जो प्लान है इसको एक बार साइड में रख लेते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली ये वाली आउटलाइन है, इसके साथ आपको अटैच करना है किसको, इसको, बाकी सब अटैच हो रखा है। ठीक है, बाकी सब अटैच हो रखा है, इसको अटैच कर दिया मैंने, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एक्सट्रूड को। एक्सट्रूड कर दिया मैंने, 10 फीट का एक्सट्रूड हो गया। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे। ठीक है, अब इसके अंदर बेनिफिट क्या होगा, अब इसको यहां से पकड़ के वापस नहीं लगा दो, स्नैप से मैंने पकड़ा और यहां पे इस पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, अब इसमें इसको कन्वर्ट किया एडिटेबल पॉली के अंदर, इसको थोड़ा सा सही तरह से लगा नहीं है, यहां से पकड़ के और यहां पे लगा दिया आपने। मैं आपको बंद किया, इसको एडिटेबल पॉली में मैंने कन्वर्ट किया। देन सबसे पहले आपका एक एज में सेलेक्ट करूंगा, एज को मैंने सेलेक्ट किया और यहां से रिंग पे क्लिक करूंगा। ये सारी रिंग्स पहले सेलेक्ट हो गई। यहां पे अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, किस लेवल पे करूंगा, 3 फीट के लेवल पे। यहां पे मैं इसको कर दूंगा 3 फीट। देन अगेन मैं रिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे इसको करूंगा, एज को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे रिंग कमांड लगा दूंगा यहां से, और यहां पे इसको कनेक्शन दूंगा और ये वाला दूंगा मैं 7 फीट पे। ठीक है, सी लेवल इंटर लेवल दोनों आ गया मेरा। तो विंडोज तो वैसे ही कट करेंगे जैसे लास्ट वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ऐसे ही कट करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, अब रही डोर वाली बात, डोर वाली सारी जगह अपन ने छोड़ रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर वो वाला डोर बनाने का काम थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे आपका डोर लगाना है अब आपको। ठीक है, डोर यहाँ तक तो आपका डोर है ही, इस जगह को आपको फिल करना है। तो पॉलीगन से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपने एक्सट्रूड कमांड लगाया। तो दोनों ही मेथड के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब आपको जो ठीक लगे वो वाला मेथड आप काम में ले लेना। यहाँ से आपने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, एक्सट्रूड की जितनी वैल्यू देनी उतनी बढ़ा दी, बट अब आपको एक्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि इसको मैं एग्जैक्ट इस जगह पे कैसे लाऊं। ठीक है, तो यहाँ एक्सट्रूड को आपने एक बार ओके कर दिया। ठीक है, राइट कर दिया, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करके और फिर छोड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रूड करके मैंने इसको छोड़ दिया। अब मेरे को इस वाले पॉलीगन को यहां तक इस वाली वॉल तक कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मेरे को क्या होगा, एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट को अनेबल करना होता है। वो कैसे करते हैं, उसके बाद ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप जो है यहाँ पे 3D स्नैप के अंदर जाते हो। मैं 3D स्नैप के अंदर गया, यहाँ पे आपने वर्टेक्स को ऑन कर रखा है। यहाँ ऑप्शन के अंदर आपका यहाँ पे बटन आ रहा है अनेबल एक्सेस कॉन्स्टेंट, इस पे आपने क्लिक किया। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और स्नैप को तो आपको ऑन रखना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका आपका ये वाला, देखो ये वाला टैब जो आता है, इससे आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपका ये वाला टैब नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, ये आपका मेन मेन्यू ऑन हो जाता है और यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ आएगा एक्सेस कॉन्स्टेंट्स। इसमें मैं देखो अनचेक करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, और अगर मैं वापस यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा मेरा। यहाँ से आप इसको ऑन कर लेना, अगर आपके यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा हो तो इसको ऑन किया आपने
ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, तीनों डायरेक्शंस के बीच में इस तरह से मूव वाला सिंबल दिखा रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एक गोला दिखा रहा है। ठीक है, इससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और ये बहुत जगह काम आएगा आपके। अब मैंने एक पॉलीगन को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब पॉलीगन को किस डायरेक्शन में बढ़ाना है मेरे को, यहां से मैंने पकड़ लिया, वाई डायरेक्शन में मेरे को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करते हुए आप कहीं भी इस कॉर्नर को टच कर दीजिए, इस वॉल पे इस कॉर्नर को यहाँ पे टच कर दीजिए, ये यहीं तक ही आएगा, ये यहां तक आ गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डोर बन जाएगा सिंपल। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये जो रिंग्स आपने सेलेक्ट की है सारी, वो एक साथ सेलेक्ट हो गई। देखो अंदर वाली भी सारी रिंग्स एक साथ सेलेक्ट हो गई। अंदर भी अगर आपका कहीं पे विंडो है तो वो आप एक साथ कर सकते हो। जैसे अंदर मेरा यहाँ पे विंडो है, ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ, सॉरी, अभी आपका ये ऑन है, एक्सेस कांस्टेंट, ये एनेबल है, इसको पहले डिसेबल किया, इसको बंद कर दिया, देन शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो ये कटिंग हो गई। यहाँ पे भी विंडो है तो यहाँ पे कटिंग हो गई मेरी। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या है कि अंदर वाली रिंग्स को अलग से लेना पड़ेगा पहले वाले मेथड के अंदर। एक बार और बताता हूँ, इस जो मेथड मैंने डोर बनाने के लिए लगाया, जैसे बेसिकली यहाँ पे भी आपका डोर है। ठीक है, तो इस वाले पॉलीगन को आपने सेलेक्ट किया, देन एक्सट्रूड पे आपने क्लिक किया, इस तरह से आगे ले लिया। आगे आने के बाद यहाँ पे राइट मैंने कर दिया। अब इसको मेरे को और आगे लेके जाना है जहां पर मेरा ये वॉल एंड हो रही है, तो यहाँ से इसको अनेबल किया, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर आपका 3D स्नैप के अंदर जो है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मेरा यहाँ पे एनेबल एक्सेस कांस्टेंट है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर 3D स्नैप भी ऑन होना चाहिए मेरा, ऑन किया। अब वाई डायरेक्शन को पकड़ के और कहां तक आपको लेके जाना है मैंने एक एंड बता दिया कि मेरे को यहां तक जाना है, तो ये आपका गेट रेडी हो गया। ठीक है, यहां पे देखो पॉलीगन सेलेक्ट किया, थोड़ा एक्सट्रूड किया, क्लिक किया, इस डायरेक्शन में इसको पकड़ा और कहां तक आपको, सॉरी, कंट्रोल Z किया, ये देखो गलत फेस को पकड़ लिया, इस वाली फेस को पकड़ना है अपने को, इस वाली फेस को पकड़ा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन को जैसे पकड़ते हो येलो कलर की आ जाती है। ठीक है, तो उसको पकड़ा और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मान लो कोई वॉल आपकी ऐसी है जहां पे मान लो ये वाला पॉलीगन दिखा नहीं रहा है, अब जैसे इस वाली वॉल पे आपका पॉलीगन दिखा नहीं रहा है, तो अब आपको क्या करना है, एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट है आपका स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे दोनों एजेस को सेलेक्ट करना है। एज पे मैंने क्लिक किया, एक एज को पकड़ा, दूसरी एज को पकड़ा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिलाने के लिए मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, और जहां पे भी आपकी वॉल है, मान लो यहाँ तक मेरी वॉल है, 9 इंचेस की वॉल है, जितनी भी वॉल है उस सब को सेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलीगन से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और इस तरह से मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। देन यहां से आपने इसको एनेबल किया, ये एनेबल किया आपका, इसको पकड़ के एक साइड को, और सॉरी, कंट्रोल Z करो, पहले इसको यस करना है एक्सट्रूड को, देन ये वाली फेस सेलेक्ट है आपकी, अब एक साइड को पकड़ा आपने और यहाँ पे अटैच कर दिया, और गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। ये वॉल किसी वजह से अनइक्वल हुई है, ये अपने 4.5 इंच की वॉल की एक्सट्रूड जो है कंप्लीट हुई नहीं है, या एक सेकंड रुको, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो ये ग्रिड से थोड़ी सी नीचे जा रही है, ये देखो यहाँ ग्रिड से थोड़ी नीचे जा रही है, थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा कहीं बीच में, नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली आप किसी पॉलीगन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके, यहाँ से एक्सट्रूड किया, एक डायरेक्शन के अंदर पकड़ा और इस तरह से इसको जहां पे भी, यहाँ से पहले इसको यस करना है, देन किसी डायरेक्शन के अंदर लेके गए और यहाँ से इसको स्नैप ऑन करना पड़ेगा, इसके लिए स्नैप ऑन किया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आज जो भी मैंने प्रैक्टिस कराई, इससे काफी सारे मॉडल आपके क्लियर हो जाएंगे। जब मॉडलिंग करने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें आपके कितने काम में आ रही है। तो दोनों टाइप के मेथड को ही आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे कौन सा काम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एडिटेबल पॉली से किस तरह से अपने डोर और विंडोज को कटिंग करेंगे ये सब हो गया। क्योंकि आप बुलियन से करते हो तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है आपका। ठीक है, सारे डोर और विंडोज को कटिंग करने में, इसमें आपका काम बहुत आसान हो जाता है।
उसके बाद जो एक स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा है डाउट, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे बेसिकली आपका कोई बॉक्स बना लो, बॉक्स बना के मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका, ये मैंने इसको कुछ इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब आपका जो डाउट है वो ये है कि पर्टिकुलरली अगर एक फेस को यहाँ से, इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका पॉलीगन लिया मैंने, एक पॉलीगन पे क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, ये एक्सट्रूड कर लिया मैंने, जितनी आपको वैल्यू चाहिए उतना आपने इसको एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से राइट क्लिक कर दिया। अब आपको मान लो यहाँ से आपको उसमें, यहाँ से आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि इस जगह पे आपको थिकनेस चाहिए, ठीक है। अगर इस जगह पे आपको थिकनेस चाहिए तो होता क्या है, देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉलीगन को डिलीट करके दिखाता हूँ, तो ये क्यों डिलीट कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। आपने वो इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट है और यहाँ से मैं शेल मॉडिफायर लगाता हूँ थिकनेस के लिए। यहाँ से मैंने शेल मॉडिफायर लगाया, तो देखो यहाँ पे थिकनेस तो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे थिकनेस आ गई। थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, आपको और अच्छे से विजिबल हो जाएगी। 1 इंच की आ रही है बिल्कुल, तो विजिबल नहीं हो रही है, तो थिकनेस आपको दिखाई दे रही है। आउटर में बढ़ानी है, इनर में बढ़ानी है, इनर में बढ़ानी है तो इनर से बढ़ा सकते हो, ठीक है। आउटर में अगर आपको 0 रखना है तो आउटर पे 0 रख सकते हो। बट ये जो थिकनेस है वो सिर्फ इस सेगमेंट पे नहीं आके इस पूरे सेगमेंट पे आ रही है। देखो बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे भी थिकनेस आ रही है, पूरे बॉक्स के अंदर थिकनेस अप्लाइड हो गया। आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली इसी पार्ट पे अगर आपको थिकनेस अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, इसको शेल मॉडिफायर को एक बार हटाते हैं, इसको यहाँ से मैंने डिलीट किया, ठीक है। ये वाली पोजीशन है आपकी, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पॉलीगन्स को सेलेक्ट किया। कौन कौन से पॉलीगन जिसमें मेरे को एडिट करना है, ये सब पॉलीगन है जिसमें मेरे को एडिट करना है, ये सब पॉलीगन्स आ गए, ठीक है। आपको इसी की थिकनेस को बढ़ाना है, तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से डिटैच करना है। यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन आता है, डिटैच पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस वाले पार्ट को मेरे को अलग से डिटैच करना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, डिटैच जो एलिमेंट क्या है, क्लोन क्या है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ओके कर दो, ओके किया आपने, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये देखो, सॉरी, आप ये इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला बेसिकली अलग हो चुका है, ठीक है। तो इस पर मैं अब अलग से शेल मॉडिफायर लगा सकता हूं, तो आपकी इस यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड होगी इस तरह से, ठीक है। और अंदर वाला जो है देखो, यहाँ पे जो है कोई थिकनेस प्रोवाइड नहीं हुई है, क्योंकि ये से अलग हो, डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। होपफुली डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के डाउट आप मेरे को भेज दिया करो, जो भी है, कोई चीज अगर बन नहीं रही है इसके लिए। बाकी एडिटेबल पॉली से जो है आप इनको आज प्रैक्टिस कर लो। और बाकी मैंने कहा है कि हर किसी का मैक्स में काम करने का अपना तरीका होता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडिटेबल पॉली से जल्दी होगा आपका ये वाला काम, डोर विंडोज कटिंग वाला। आप चाहो तो वैसे बुलियन से भी कटिंग करके कर सकते हो, तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्योंकि एडिटेबल पॉली कहीं भी आपके काम में आ सकता है। कभी भी आपका काम स्टक होगा तो आपको अगर कमांड्स आती होगी तो आप किसी भी काम को कर लोगे, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए करते हैं और